मैं हूं आपकी मेजबान हुस्ना तारिक और चेयरिंग क्रॉस पर आप सबको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज लाहौर की फिजा में एक बार फिर रंगों की बात हो रही है। वो रंग जो कभी हमारी छतों, गलियों और हमारे बचपन का हिस्सा थे, वो आवाजें जो कभी खुशी की अलामत थी, और वो त्योहार जिसका नाम है बसंत। 25 साल, जी हाँ, पूरे 25 साल बाद पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने की इजाजत दी है। 6, 7 और 8 फरवरी ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये एक आजमाइश है, खुशी और जिम्मेदारी के दरमियान एक नया इम्तिहान। नाजरीन, इस बार बसंत सिर्फ पतंग उड़ाने का नाम नहीं, इस बार बसंत एक सवाल है। क्या हम खुशी से बसंत मनाना जानते हैं, बगैर किसी की जान को खतरे में डाले? पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि बसंत जरूर मनाएं, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज हो चुका है, जिसके तहत पतंगबाजी सिर्फ मुकर्ररा जगहों और मुकर्ररा औकात में ही होगी। नाजरीन, अब लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब सिर्फ सादा धागे की डोर काबिल कबूल है। धाती, केमिकल या तेज धार डोर ये सिर्फ ममनू नहीं बल्कि काबिल जुर्म है, और अगर कानून तोड़ा गया तो सजा भी मामूली नहीं होगी। यही नहीं, पतंग बनाने वाले, बेचने वाले और डोर तैयार करने वाले सबको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। हर पतंग पर QR कोड होगा, ताकि ये पता चल सके कि ये खुशी कहां से आई है, और अगर खुदा ना खास्ता खतरा बने तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। नाजरीन, साथ ही साथ हुकूमत कहती है कि हम बसंत वापस लाना चाहते हैं, मगर खून, हादसात और आंसू नहीं। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम इस बसंत को एक खूबसूरत याद बना सकेंगे, या फिर तारीख खुद को दोहराएगी? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां सलमान शोएब साहब, साबिक एडवाइजर पब्लिक अफेयर्स, गवर्नर पंजाब। इनका ताल्लुक पैदाइशी तौर पर वर्ल्ड सिटी लाहौर से है, जहां इनका खानदान गुज़िश्ता 300 साल से आबाद है। आज हम इनसे बसंत के तारीखी और सकाफती पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही सीनियर सहाफ़ी अफजाल अब्बासी साहब मौजूद हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। और मेरा सवाल सबसे पहले जनाब मियां सलमान शोएब साहब से है कि सलमान साहब, 25 साल बाद बसंत की वापसी हुई है, क्या ये फैसला आपके नज़दीक सकाफत की बहाली है या एक बड़ा रिस्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सलाम रब्बे काबा को दुरूद उस पाक हस्ती पर। देखें जी, लाहौर शहर में बसंत एक खुशियों का त्यौहार था और एक ऐसा सिंबल था जिससे तमाम पुरानी फैमिलीज़ को एक दिन इकट्ठे मिलने का बहाना, लोगों का छतों पर एक एंजॉय करना। पुराने शहर के अंदर लोगों की एक रवायात थी कि अब मज़ेदार खाने बनेंगे, सारी रात 2 दिन का त्यौहार होता था। अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने 3 दिन का त्यौहार रख दिया, तो उसमें 2 दिन होता था, एक रात होती थी और एक दिन होता था। तो लोग नए नए ड्रेसेस लाते थे, खाना खाने के शौकीन हजरात जो थे, बारबेक्यू और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वो घरों में पकाए जाते थे, और फैमिलीज़ के मिल बैठने का बहाना होता था। उसमें एडिशन दोस्तों की होती थी, बाहर से आए मेहमानों की होती थी, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री लोग जो आते थे वो भी आते होते थे। अंदरून शहर के अंदर ये बड़ा खूबसूरत समा होता था। तो यकीनन ये एक सकाफती त्यौहार है, मेरे नज़दीक एक सकाफती त्यौहार है जो गुज़िश्ता हुकूमतों की नाअहली की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से इन चीज़ों का शिकार हो गया, जिसमें लोगों की जाने जाना शुरू हो गई, जिसमें लोगों के घरों के चूल्हे बंद होना शुरू हो गए। और ख़ास तौर पे जो कारोबारी लोग इस शोबे से वाबस्ता थे, जो पतंग बनाते थे, डोरें लगाते थे, बाकायदा शहर में अड्डे लगते होते थे फसील रोड के इर्द गिर्द, जहाँ पर पूरा 3-3 महीने, 6-6 महीने डोरे लगने का एहतमाम होता था। और ये सिलसिला ना सिर्फ बसंत पे होता था, मतलब शहर की एक रवायत ये भी थी कि हम लोग दिन में कोई एक टाइम मखसूस होता था, जिस तरह पता होता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर ने आना है, उस तरह हमारे शहर के अंदर एक त्यौहार बनाने के लिए पूरे साल के अंदर 1-1.5 घंटा हम लोगों को छतों पर जाने का होता कि माँ बाप से इजाज़त लेके छत पर जाके पतंगबाजी करते थे। तो ये एक रवायती शहर का त्यौहार भी था, एक रवायती खेल भी था। तो उसको गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत रंगियों की वजह से, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। मैं यहाँ पर आपकी बात काटूंगी, माजरत। मैं पूछना चाहूंगी कि सिर्फ हुकूमती
गलत पॉलिसियां थी, या हम लोगों ने भी उसे एज ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और आपस में एक दूसरे की जानी और माली नुकसान करने पर उतर आए? देखें, जिस वक्त इसके अंदर केमिकल डोज और मुख्तलिफ किस्म के साम के धागे आए ना, तो ये इंपोर्ट की इजाज़त, ऐसी चीज़ों की इजाज़त हमेशा गवर्नमेंट देती है। जिस तक ये चीज़ें चल गई, साल 2 साल 3 साल, जब गवर्नमेंट को पता लग गया तो त्यौहार को बंद करने की बजाय वो इन चीज़ों पे काबू पाना चाहिए था। देखें, अब एक खुशाइंदा गवर्नमेंट ने एक अच्छा अमल उठाया कि जनाब इसमें जो है वो बाकायदा एक रूल्स एंड रेगुलेशन और एक कानून पास किया। तो ये चीज़ें तब भी हो सकती थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था। मुझे याद है कि चंद इकसाम की धागे होते थे, चंद एक डोरे होती थी जिसमें 7 पांडा, 5 नंबर, 2 नंबर, 8 चेन, ये वो डोरे थी जो 4-5 थी, जो सबको पता थी, और हम लोग यही धागे इस्तेमाल करते थे, इन्हीं को जाके लगवाते थे और उन्हीं के साथ करते थे। और उन दिनों में, हमारे बचपन में तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सन को आके अब 25 साल इसको हो गए, आप समझ लें कि 90s के बाद, 92 के बाद, ये 8 सालों के अंदर ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई और लोगों की गर्दनें कटना शुरू हुई, लोगों के हाथ छोटे मोटे चीरे। एक रवायती हिस्सा था कि यार पतंगबाजी में हवा के जोर के ऊपर आपको चीरा आ जाना, एक धागे के साथ आ जाना। वो अमूमन ख़वातीन जब घर में चाय खाना बनाती हैं किचन में, तो उनके भी हाथ जलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किचन पे पाबंदी लगा दें, आपको सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो ये वो सब चीज़ें थी जो हुकूमत, कोई भी हो जी, हुकूमत का काम होता है कि वो कानून साजी करे, चीज़ों को उस अंदाज में लेके जाए जिससे लोगों का जानी और माली नुकसान ना हो। कानून साजी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट ही करवाती है जी, जी और बिल्कुल ऐसे ही लोगों है। को आगाही भी गवर्नमेंट ही देती है। तो ये सब चीज़ें आप देखें, जिस तरह आपके घर के अंदर आपके माँ बाप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है अपनी औलाद के लिए, इसी तरह हुकूमत का इस मुल्क के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है आवाम को एक सही ट्रैक पे लाने के लिए। तो आप इन चीज़ों से अपनी जान कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तो ऐसा ही है। खैर बहुत शुक्रिया। जी। अफजाल साहब, आप क्या कीमती राय देंगे इस पर? देखें, बसंत जो है वो एक लाहौर की पहचान थी पूरी दुनिया में, पंजाब की पहचान है। पंजाब की थी, और बिलखुसूस लाहौर की बसंत जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। जहाँ तक मुझे अपना बचपन याद पड़ता है तो उसमें बड़ा एक क्रेज़ होता था। जैसे सलमान भाई ने बताया कि वो रात जो है नींद ही नहीं आती थी कि आज रात सुबह बसंत है, और पूरी रात जो है वो पेचे लगने और पेचे सारे दोस्त इकट्ठे छतों पे होने और म्यूजिक लगना और ख्वाबों का इंतजाम होना। और इसके साथ साथ देखें, जो दोस्त गेट टुगेदर होते थे वो फिर पूरा साल इस रात का स्पेशली हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, और सारी रात जागने के बाद सुबह भी नींद नहीं आती थी। फिर सारा दिन जो है वो पतंगबाजी में गुजर जाना। और फिर देखें, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि ये सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं थी, बल्कि बॉर्डर की दूसरी तरफ से भी जो लोग थे, जो हमसाए हमारे अमृतसर से और नई दिल्ली से स्पेशली लोग आते थे लाहौर की बसंत मनाने। तो ये डिवाइड होता था, फिर लाहौर वाले कसूर जाते थे बसंत मनाने, फिर गुजरांवाला जाते थे। इस तरह सिटी टू सिटी ट्रैवल होती थी। ये हमारी सकाफत, हमारा ये त्यौहार जिसमें खुशियाँ थी, रंग थे, खाने थे, लाहौर के जायके थे। पंजाब का जो एक खुश जायका पकवान है वो इस त्यौहार की एक खास पहचान थी। आपको लगता है कि लाहौरियों को कोई त्यौहार की जरूरत है ख्वाबें एंजॉय करने के लिए? नहीं, वो तो बिल्कुल मिल बैठने का एक बहाना है लाहौरियों का, और वो कोई भी त्यौहार, कोई भी दिन हो, कोई भी टाइम हो, उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए। इकट्ठे बैठ गए तो फिर आपको पता है वो कोई ना कोई खाने का जो फूड पॉइंट है उसका रुख कर लेते हैं, या फिर अब तो आपको पता है डिलीवरी बॉयज़ आ गए और डिलीवर करके घर ही मंगवा लिए जाते हैं मज़े मज़े के पकवान। लेकिन बसंत के हवाले से ये है कि एक देखें, हमारी पूरी एक जनरेशन है जो कि जिनके लिए ये वर्ड अब नया है। वो बच्चे जो अब 5, 6, 7, 8 क्लास में, वो बिल्कुल बसंत से वाकिफ़ नहीं है कि इसका क्रेज़ क्या है, इसका मज़ा क्या है, इसको एंजॉय कैसे करना है और इस त्यौहार को सेलिब्रेट कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट सीएम पंजाब को ऑब्वियसली जाता है कि देखें 25 साल बाद एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, और इसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत थी। ऑब्वियसली आपने अपने सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स को जो है ऑन बोर्ड लेकर आपने ये जो डिसीजन है, ये आपने डिसीजन लिया, सीएम पंजाब ने लिया, और उसमें अब हम सब की जिम्मेदारी है, सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और जो 3 दिन हुकूमत ने डेडिकेट किए हैं बसंत के लिए, 6, 7 और 8 फरवरी, और जो लोकेशंस हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दी जाएंगी, वहाँ पे फैमिलीज़ इकट्ठी हों
लोग इकट्ठे हों और इस त्यौहार को दोबारा से खुशगवार बनाएं। बनाया जाए। और लाहौर की बसंत जो है वो दुनिया में एक पहचान थी, और दोबारा से इस पहचान को जो है वो दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हम जिम्मेदार शहरी भी हैं और अपने त्यौहार को एक जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल जी, बिल्कुल मनाते हैं। नेक्स्ट मेरा शुएब साहब आपसे है कि हुकूमत कह रही है कि बसंत मनाएं मगर कानून के साथ। क्या हमारी आवाम में इतनी जिम्मेदारी आ चुकी है कि वो खुशी को हद में रहकर सेलिब्रेट कर सकेंगे, या कोई ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि नाखुशगवार देखिए, मामला, कोई खुदा ना खास्ता? अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़यात हों। देखें, अगर आज से आप कोई 10-15 साल पहले जाएं, जिस तरह भाईजान ने अभी अर्ज़ किया, अब जो नई नस्ल है ना जी, वो बहुत ज़्यादा समझदार भी है, चीज़ों को समझती भी है। और दूसरा, वैसे खुशी की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन अगर हुकूमत ने एक लिमिट ड्रॉ कर दी है तो मेरा ख्याल है खुशी को खुशी की हद तक रहना चाहिए ना, खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटें। और जब खुशी का रंग वो दूसरी तरफ चला जाता है तो फिर अच्छा, जाहिर मैं बात आपको है। एक बात बताऊं जी, लाहौर की एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि 7 दिन 8 मेले काट जामा केड़े वेले। तो ये एक बड़ी मशहूर कहावत थी, और ये मिसाल भी इसलिए दी जाती थी कि लाहौर के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे। दाता साहब के मेले से स्टार्ट होते थे, ईद मिलाद नबी के जुलूस तक जाते थे, शबरात, ईदें, बसंत, ये वो सब त्यौहार थे जिनके लाहौरी आदी थे। ठीक है, और हमारी इस खुशी में दूसरे शहरों के लोग, बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग पार्टिसिपेट करते थे। वो इसीलिए पार्टिसिपेट करते थे कि हम लोग अपनी हदूद में रह के और खुशी दूसरों तक तकसीम करने की हिम्मत रखते थे। तो प्रोफेसर इशफाक साहब की अल्लाह ताला से भी दुआ होती थी, और बड़ी मशहूर दुआ थी कि अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर और आसानियाँ तकसीम करने की हिम्मत अता फरमा। आमीन। तो हम इन चीज़ों पे बड़ा अमल पैरा थे। लाहौर एक और लाहौरिये बड़े ऑर्गेनाइज किस्म के लोग थे। ये चीज़ें बीच में हमने कहाँ से अडॉप्ट की, किस तरह आई, इन सब का एक बहुत डीप बैकग्राउंड है। तो अब खैर, अगर हम इस चीज़ में ना जाएं, इस बहस में ना जाएं, तो अब लाहौर दोबारा बसंत की तरफ जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं कि हमारी नई नस्ल बहुत ऑर्गेनाइज नस्ल है। इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। जो खराफात थी बीच में, हवाई फायरिंग जैसी खराबात थी, और डोर के ऊपर जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे या धागे इस्तेमाल हो रहे थे, गवर्नमेंट उन पर काबू पा लेगी। तो इंशाल्लाह अजीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बसंत के मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते थे। जब ये रात को स्टार्ट होती थी तो स्पेशली पहले एक लाइट लगाने का सेगमेंट होता था कि यार हमने छतों पर जाके लाइट रखनी है, और उसकी जो डायरेक्शन है उसकी वो उस तरफ हो जहाँ की हवा चल रही है। फिर उसके बाद एक म्यूजिक का एहतमाम होता था, फिर उसके बाद बोन फायर का एहतमाम होता था। फिर स्पेशली जो पतंगबाज लोग थे वो सुबह 6 बजे या 5 अजानों के बाद का एक टाइम पीरियड होता था, सुबह अजानों से लेके 7-8 बजे का, जिसमें स्पेशली सिर्फ पतंगे उड़ाई जाती थी। एक गुड्डे होते हैं, एक पतंग, ताकि हम पेचे कर सकें। ये सेगमेंट्स थे। फिर उसके बाद दोपहर से पहले पहले कुछ पेचों का टाइम था, फिर दोपहर में खाने का टाइम आ जाता था, सारी रात बारबेक्यू चलता था। फिर जिस वक्त बसंत एंड होती थी उस वक्त एक ख़ास तौर पे तमाम किया जाता था कि जिस वक्त बसंत एंड होती है तो म्यूज़िक के ऊपर लोग, लड़के छतों पे डांस करते थे, और एक आतिशबाजी का जिसमें हवाइयाँ होती थी वो होती थी। लेकिन इसमें जो गलत चीज़ें आ गई, वो फिर हवाई फायरिंग आ गई और इस तरह की चीज़ें आ गई। तो बसंत के भी सेगमेंट्स थे जिनके लिए पूरा साल एक क्रेज़ होता था कि यार हमें छुट्टी होगी और हमने ये करना है, हमने फ़लाँ दोस्त को बुलाना है। ख़वातीन कहती थी हमने पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। मतलब ये एक पूरा एक शो होता था। तो एक वो त्योहार की तरह त्यौहार की सेलिब्रेट तरह किया था जो जाता लाहौर से छीन लिया गया, और वो गलत पॉलिसियों की वजह से छीन लिया गया। अल्लाह का शुक्र है जी कि वो वापस आ गया, और इससे गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू इकट्ठा होता था। फिर यहाँ तक होते थे कि लाहौर के तमाम होटल्स इंक्लूडेड आपका एपीसी, अवारी, ये भी फुल जैम पैक होते थे। बाहर से इतने फॉरेनर्स आते थे कि वो यहाँ पर रुकते थे। आपकी कोई शहर की छत ऐसी नहीं थी जो बुक नहीं होती थी। मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे खुद जाके प्लाजों की छतें बुक करवाते थे। एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था जो गवर्नमेंट को मिलता था। तो वो गलत पॉलिसीज़ की वजह से वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर लोगों का रोज़गार था, पूरे साल के पैसे लोग अपने घरों में लेके जाते थे, जो पतंग बनाते थे, जो डोरे लगाने वाले होते थे उनको मिलते थे। ये सब चीज़ों का एक नुकसान हुआ, और वो तभी हुआ जब हम गलत पॉलिसीज़ और गलत ट्रैक पे बिल्कुल चले। ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी अफजाल साहब से कि जो नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है, बसंत ऑर्डिनेंस 2025, इसमें कानून के मुताबिक अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसमें 3 से 5 साल तक की कैद और अप्रोक्स कोई 20 लाख तक जुर्माने की बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये सख्त सजा ही वाहिद हल है? देखें कि सज़ा जो है वो एक शहरियों को ज़िम्मेदार बनाने के लिए
एक ज़रूरी थी ये चीज़ बावर कराना कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, क्योंकि देखें जैसे मैंने पहले कहा कि सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स को ऑन बोर्ड लेकर सीएम पंजाब ने ये डिसीजन लिया है। तो ऑब्वियसली अगर इस त्यौहार से हमारी खुशी में, अगर हमारी खुशी किसी के लिए गम का बायस बन जाए खुदा ना खास्ता, तो उसको रोकने के लिए एक पेनल्टी शो करना किसी भी शहरी के लिए ज़रूरी था कि अगर आपने ये रेड लाइन क्रॉस की तो फिर आपको ये सज़ा जो है वो भुगतना होगी। तो एक इसलिए भी पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ऑर्डिनेंस 2025 जो नाफिज किया गया है ये ज़रूरी था। और इसमें देखें उन्होंने जो गुड्डा है उसका साइज़ उन्होंने बाकायदा कैटेगराइज किया है कि 30 इंच का गुड्डा जो है वो आप उड़ा सकते हैं, प्लस जो पतंग का साइज़ है वो 40 इंच का रखा गया है। और उसके साथ साथ एक जैसे सलमान भाई को भी पता होगा कि चरखी का एक बड़ा था कि चरखी के ऊपर डोर लपेटी जाती थी, लेकिन चरखी जो है वो भी ममनू है इस ऑर्डिनेंस के तहत, और पिन्ने का इस्तेमाल सिर्फ जो है वो किया जाएगा। चूंकि ये खदशा था कि चरखी के ऊपर जो है वो डोर जो हाई लेवल्स की या जो ख़तरनाक डोर हैं, ममनुआ डोर हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ताकि कम से कम डोर इस्तेमाल हो और एक सिर्फ खुशी के तौर पे जो है आप पतंगबाजी करें, पेचे लगाएं। और एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी होती थी बसंत के हवाले से कि स्पेशली जो हमारे पंजाबी सिंगर्स हैं वो पूरा साल मेहनत करते थे, और सलमान भाई को याद होगा कि एक स्पेशल सॉन्ग जो है वो रिलीज होता था बसंत के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब जाहिर बात है वो लोग भी तेजी से काम कर रहे होंगे, उन्होंने कोई ना कोई एक नया सॉन्ग तैयार करना होगा। और क्योंकि 25 साल के तवील इंतजार के बाद ये त्यौहार वापस लौट रहा है, तो ऑब्वियसली एक नया अच्छा सॉन्ग अफजाल साहब, ये तो आपने पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता दिए आने वाले फेस्टिवल के लिए। मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूंगी। जिस तरह के इस ऑर्डिनेंस के तहत 3 से 5 साल की सजा और 20 लाख का जुर्माना कहा गया है, तो ये कानून हर खासो आम के लिए इक्वल होगा या ये कुछ डबल स्टैंडर्ड्स होगा कि अगर कोई अमीर है तो उसके लिए 20 लाख या 40 लाख या 60 लाख भी रख देंगे तो पे करना कोई मुश्किल नहीं होगा, और अगर कोई गरीब है तो वो कानून सिर्फ उसके लिए बनेगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करता तो वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहेगा। ये किस तरह से इसको मैनेज करेंगे वो बताएंगे आप प्लीज? नहीं देखें, कानून जो भी है वो सबके लिए है, और कानून ये किताबी बातें आती नहीं, हैं, लेकिन practical नहीं, life में ऐसा इसमें नहीं देखें आता। इसमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जरूरी अगर है। नहीं करेंगे तो फिर ये त्यौहार जो है ना वो फिर अगले 25 साल के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इसका कोई भी जान इस त्यौहार की वजह से चली गई जी। तो फिर सोसाइटी के वो सेगमेंट्स एक्टिव हो जाएंगे जो कि इस त्यौहार को नहीं मनाना चाहते या इस त्यौहार की मुखालफत करते जी। हैं, उनको एक रास्ता मिल जाएगा, और इस रास्ते पर चलते हुए फिर ये त्यौहार जो है वो शायद हम फिर अगले 20-25 साल इस त्यौहार की तरफ नहीं आ सकेंगे। और जो हुकूमत की एक अच्छी एफर्ट है कि खुशियां जो बिखेरने का एक काम शुरू हुआ है कि चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखरें लोगों की, लोग अपनी इस खुशी को एंजॉय करें, इस त्यौहार को एंजॉय करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एंजॉय करें, मुनज़्ज़म अंदाज में चलें, जो SOPs दिए गए हैं उनको फॉलो करके भी देखें, खुशी का इजहार हो सकता है, त्यौहार मनाया जा सकता लेकिन है। उसकी कीमत किसी की जानी या माली नुकसान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ना होनी चाहिए। हम सबको जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, अपने एक्ट से देना है, और हमें जो SOPs उसकी बहुत ज़्यादा इश्तिहारात भी उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जारी कर रही है, जो हर SOPs खासो आम के लिए इक्वल होना सबके चाहिए। लिए इक्वल होगा और होना भी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है और इस शहर की भलाई है, और इस शहर में रहने वालों की इसी में बेहतरी है कि वो इस त्यौहार को जिम्मेदारी के साथ मुनज़्ज़म अंदाज से मनाएं, ताकि लोगों की ज़िंदगी बचे और किसी का भी जो है ना जानी नुकसान हो ना माली नुकसान हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आकर मिलेंगे यही चेरिंग क्रॉस पर। ये तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद, और आप सबको चेरिंग क्रॉस पे खुशामदीद कहती हूँ। और सवालात का आगाज करते हुए मैं पूछना चाहूंगी शुएब साहब से कि अगर बसंत के दौरान खुदा न खास्ता एक भी कीमती जान जाया हो जाती है तो क्या ये त्यौहार मनाना इखलाकी तौर पर दुरुस्त होगा? देखें, त्यौहार मनाना जो है वो हमेशा ही दुरुस्त रहा है। त्यौहार कौमों की एक उसकी जो हिस्ट्री है उसका एक हिस्सा होती है। जानों का ज़या होना और उस त्यौहार को गलत रंग में लेके जाना
ये जिम्मेदारी उन लोगों पे आयद होती है जो त्योहारों को मनाना ही नहीं चाहते या उसके रंग के अंदर भंग डालना चाहते हैं, उन पे आयद होती है। त्यौहार किसी भी कौम की एक अलामात होते हैं कि यार ये कौम है, ये एक जिंदा कौम है, ताकि वो अपनी खुशी का इजहार लोगों के सामने कर सके। त्यौहार बेसिकली खुशी का इजहार है, वो चाहे ईद का त्यौहार हो, वो चाहे शबरात का त्यौहार हो, जो हम मुसलमानों में मुख्तलिफ त्यौहार है, वो हम मना के अपनी खुशी का इजहार करा क्या जा इस सकता है। खुशी की कीमत किसी को तकलीफ नहीं, दे के खुशी वसूल की देखिए, जाएगी? खुशी की कीमत किसी को भी तकलीफ में देके नहीं हो सकती। जी जी आया आपकी पिछले 5 नस्लें या लाहौर में 10 नस्लें जो त्यौहार मनाती आई हैं, जो खुशियां मनाती आई हैं, जी उसमें जी कितने लोगों को तकलीफ दी गई, कितने लोगों को नहीं दी गई, ये आप अपने बड़े बूढ़ों से भी पूछ सकते हैं। आपने बचपना अपने घर में गुजारा, आपने खुशी मनाई, आपकी खुशी मनाने से कितने लोगों को तकलीफ हुई, आप उनसे भी पूछ सकती हैं। क्वेश्चन अरेज करना बहुत आसान है, लेकिन खुशियां बांटना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है, काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप देखें हम किस दौर में जा चुके हैं। बेडरूम में बैठेंगे, बेड पे खाना खाएंगे, मोबाइल को यूज करेंगे, अपने 3 साल के बच्चों को भी मोबाइल पे कार्टून लगा के दे देंगे। पैदा होते ना बच्चों को मोबाइल ना पकड़ा दिया अब जाता है, हमारे माएं बहुत पास खुश वो होती सुबह हैं। उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, ना हमें बागों में जाके अपने मसले मसाइल या खुली हवा के अंदर डिस्कस करने का टाइम बिल्कुल है, ऐसे ही है। ना हम अपने बच्चों को ये दे रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर यार इस मोबाइल और इस इंसाइक्लोपीडिया से हटके भी कोई चीज है, ऐसे या ही आपने है, अपने माँ बाप दादा दादी को जाके सलाम करना है। ये सब रस्म और रिवाज टूटते जा रहे हैं। बिल्कुल अगर ऐसे ही इसके है। पीछे क्या क्वेश्चन है, इन चीजों पर भी गौर करें। ये वो सब चीजें हैं कि हम अपने रवायात रवाज और त्योहारों से दूर होते जा इसका रहे हैं। कंट्रोल तो माँ बाप या घर के बड़े करेंगे ना, कि वो अपने बच्चों को यूं ही बचपन में गैजेट्स ना पकड़ा दें, वो खुद मिलजुल कर बैठे आपस देखिए में। मैम, इस चीज पे आप खुद सोचें। जी जी मुझे नहीं पता आर यू मैरिड और नॉट। इफ यू आर मैरिड तो आप खुद सोचें, क्या अपने 2 साल के बच्चे को जैसा कि वो रो रहा होगा मोबाइल ही पकड़ाएंगे? आप उसे कभी भी कि नहीं कहेंगे उठ के जा दादी के पास भेजो या फूफो के पास भेजो, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम भी खत्म होता जा रहा है। या खातून एक शादी करके आती है, दूसरे दिन वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि यार अलग हो जाओ। तो इन सब बुराइयों के साथ हटके अगर हम देखें तो एक चीज याद रखिएगा कि गेट टुगेदर और जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे मुल्क की रवायात और रवाज का एक हिस्सा था, जिससे हम बहुत दूर होते जाते हैं। और उसी की वजह से आज छोटे छोटे त्योहारों के अंदर हम वो पॉइंट्स तलाश करते हैं जिससे नेगेटिव वेव्स आए। हम नेगेटिव वेव्स को ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव वेव्स को कम सोचते हैं। गवर्नमेंट ने कदम उठाया, एक एसओपीज बनाए। जो तो लाहौरी है, जो इस बसंत को समझता था, वो कभी भी एसओपीज को वायलेशन नहीं करेगा। वो कभी भी उन चीज़ों पे नहीं जाएगा जिनसे प्रॉब्लम क्रिएट हो। अभी भाई ने एक चीज़ समझाई, मेरे ज़हन में बार बार वही आ रही है, जी जी क्योंकि देखें पिन्ना एक रवायती चीज़ थी। जी उस पिन्ने को करना भी कोई आसान काम नहीं है, सिर्फ वही कर सकता है जो जो या तो पतंगबाज हो। चरखी एक आम चीज थी जिसपे कोई भी चला लेता है। अब जी चरखी पे केमिकल डोर चलना या खतरनाक धागा चलना, तो गवर्नमेंट ने अगर एसओपीज बनाए हैं तो उसमें चरखी का कोई कसूर नहीं है। वो एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन, यहां से ही एक क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। मैं आपकी तवज्जो से सवाल करना जी चाहूंगा जी प्लीज। कि एक चरखी एक बिल्कुल सीधी सादी चीज थी जिसके अंदर लोग आराम से उसके ऊपर अपनी डोर लपेट लेते थे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि चरखी को आउट करने की वजह अगर वो केमिकल धात है या वो धोर है या वो मोटा धागा है, तो फिर एसओपीज किधर है? वो एसओपीज किधर है? क्योंकि पिन्ना, इस नई नस्ल को तो शायद उसका नाम भी नहीं पता होगा कि पिन्ना क्या होता है। ठीक है, और पिन्ने को लपेटना है किसने? क्योंकि उस पर छोटी छोटी पीढ़ी होती है डोर की ना, एक स्ट्रिप्स होती हैं। मतलब आप कोई चेक वाली या स्ट्रिप्स वाली कोई अगर कपड़े पहनते तो आप नजर आता होगा एक स्ट्रिप्स होंगी, या जिस तरह पुराने जमाने में चारपाइयां होती थी उन पे यूं 3 3 4 4 स्ट्रिप्स होती थी। तो ये बेसिकली पिन्ना एक स्ट्रिप है जो बहुत टेक्निकल वे से लपेटा जाता है। वो पिन्नी नहीं है कि उसको जिस तरह मर्जी लपेट लें। तो ये वो चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट ने एसओपीज बना दी हैं, चीजें डिक्लेयर कर दी हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को और नेगेटिव चीजों को खत्म होना चाहिए। हम जो पुराने शहरदार लोग हैं, हम भी इन चीज़ों पर रखें। पहले ज़माने में एक मोहल्ला कमेटियाँ होती थी, तश्कील दी जाती थी, वो इसीलिए दी जाती थी कि लोगों को आगाही चलाई जाए। अब उसके एडवांस फीचर्स, आपके पास फ़ोन, टेलीविजन और ये चीज़ें आ गई हैं, तो इस पर भी अमल दरामद किया जाना चाहिए। मोहल्ला कमेटियाँ भी बनानी चाहिए, क्योंकि बसंत शहर का एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है। लोगों के चूल्हे भी इससे वाबस्ता हैं, लोगों की खुशियाँ भी इससे वाबस्ता बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो हम सबको और लाहौरियों को इन चीज़ों पे अमल दरामद करना चाहिए, कानून की पासदारी करनी चाहिए। कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे लाहौर की शान कम हो। ये लाहौर की शान में एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार था, हम लोगों को फ़ख्र के साथ इसको मनाना चाहिए। जी बिल्कुल। अफजाल साहब, आप क्या कीमती राय देंगे इसी पर? देखें कि जैसे सलमान भाई ने कहा कि बिल्कुल जो एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए ही
जो है वो त्यौहार को मनाया जाना चाहिए। और त्यौहार जो हैं वो ज़िंदा कौमों की जो है एक पहचान है। और इस हवाले से जैसे 6, 7, 8 फरवरी को हुकूमत ने तो बाज़ाब्ता तौर पर 3 दिन फिक्स किए हैं, और इन 3 दिनों में भी एक दिन जो है वो स्पेशल बसंत फेस्टिवल सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त जो हैं पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, वो एक स्पेशल बसंत फेस्टिवल का अलग से एहतमाम कर रही हैं अंदरून लाहौर में। उन्होंने वो उस हवाले से तैयारियां जो हैं वो उनका डिपार्टमेंट उसने शुरू कर दी हैं। और उस हवाले से बाज़ाब्ता एक इन्विटेशन भी आएगा जिसमें तमाम मीडिया पर्सनस और होपफुली आप भी इन्वाइटेड होंगी और आप भी आइएगा। चेयरिंग क्रॉस पे आपने बसंत नहीं मनानी, आपने बसंत उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही। अंदरून लाहौर में मनाएंगे। और एक लाहौर का जो शान है, जो लाहौर की एक पहचान है बसंत, वो हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम ज़िम्मेदार शहरी हैं और ज़िम्मेदार अंदाज से ही बसंत मनाकर सबके चेहरों पे खुशियां जो हैं वो बिखेरेंगे। और जो हमारी नई नस्ल है इंशाल्लाह। उसको ये आगाही देंगे, उसको ये बताएंगे कि आज से 25 साल पहले बसंत इसी तरह मनाई जाती थी जिस तरह इस बार आने वाले साल में, नए साल में नई उम्मीद के साथ एक त्यौहार की रिवाइवल हो रही है। और सब बहुत ज़्यादा बेसब्री से जो है इस त्यौहार का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि लाहौर के शहरी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे और इस त्यौहार को एक जो लाहौर का एक रंग है, लाहौरी रंग में जो है वो इस फेस्टिवल को मनाया जाए। बिल्कुल जी, कहते हैं लाहौर लाहौर है और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं और आज की जनरेशन इस चीज को पर कितना इम्प्लीमेंट कर रही है? देखें, जो आपकी ये मिसाल है ना, जिन्हें लौड़ नहीं तकिया और जमिया नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा आप ही है। इस मिसाल की डेप्थ में जाएंगी ना तो ये आपको समझ आएगा लौड़ तकने से मुराद क्या है, जी लाहौर जी की इस मिसाल के पीछे इसकी बैकग्राउंड क्या है। जी लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ सकाफती हमारे सिंबल्स थे, जिस तरह शाही किला है, मीनार पाकिस्तान है, अंदरून शहर है, मुख्तलिफ बाजार हैं, जी जी अनारकली बिल्कुल ऐसे बाजार ही है, है। आजम मार्केट है, उर्दू बाजार है, और हर हर जगह की एक अपनी एक हसीयत है। फिर मज़ारात हैं, ये सब की एक चीज़ है। एक तो तकने से मुराद ये भी है और दूसरा तकने से मुराद हमारे लाहौर के सकाफती त्यौहार हैं। जिस तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, उसके लिए गलियां बाज़ारों का सजना है। फिर उसी तरह जो शबरात के अंदर, होलसेल मार्केट्स के अंदर जो बच्चों के लिए जो जो ऐसी पटाखे हैं जिनसे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, फुलझड़ियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो रवायात हैं। फिर लाहौर के जो मुख्तलिफ खाने हैं, लाहौर के जो मुख्तलिफ खानों की दुकानें हैं, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वही मिसाल फिर तो कहूँगा 7 दिन 8 मेले का हरजम अकेले वेले, ये सारी वही चीज़ें हैं कि जो आपको लाहौर के अंदर आपको बिजी रखती हैं। हाँ अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाहौर के अंदर जितनी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं वो एक ट्रेंड सेट्स हैं, वो पूरे पंजाब के अंदर यहाँ से माल जाता है। ऐसा ही है। जुमे के जुमे एक होलसेल डे होता है कि पूरे पंजाब से लोग यहाँ यहीं पर पर आते आते हैं। हैं। 10 लाख 20 लाख से ज़्यादा वो विजिटर्स हैं जो अंदरून शहर आके विजिट करते हैं जी और यहाँ से माल लेके लोगों के घरों के अंदर जाता है, मुख्तलिफ जाता है। इसलिए लाहौर एक तरीकी हामियत का एक हामिल एक शहर है। यहाँ पर खुशियाँ बेतहाशा हैं। लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है जिसके अंदर बहुत सारे रस्म और रिवाज है। तो आपकी जो एग्जाम्पल है वो इन्हीं चीज़ों पर सेट होती है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही। जमिया ही नहीं। इसलिए हमारी रवायात जिसने नहीं देखी वो वाकई नहीं फिर जानता था। बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट मेरा अफजाल साहब से है कि कानून के तहत मशकूक मकानात की तलाशी और नाकाबिल जमानत मुकदमात किया जाएगा, ये इकदामात ज़रूरत है या ज्यादती है? नहीं, देखें, ये ज़रूरी थी। ऐसी स्टेप्स जो हैं वो हिफाजती इक़दामात ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जो है, जब त्यौहार का कंक्लूजन निकलेगा, जब शाम होगी 8 फरवरी को, तो उस दिन सारी चीज़ें जब कैलकुलेट होके सामने आएंगी तो उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो ऑब्वियसली आप और मैं बैठ के टीवी पे फिर क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को ही कर रहे होंगे कि यार अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले लेती ये तो आसान सैंडविच है ना कि हमारी जिंदगी का कोई भी मामला, कोई भी पहलू हो, हमें पता है हमारा वो बकरा है और वो गवर्नमेंट है, वो चाहे कोई भी हो, हमने गवर्नमेंट पे ही सारा मुद्दा डालना होता है। अपनी हम कहीं भी नहीं बताते कि हमारी कहाँ पर क्या क्या गलतियां या कोताहियां आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने कहा कि वो हुकूमत की ही जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए फिर हुकूमत ने पहले ही एसओपीज ड्रॉ कर दिए हैं। एक लाइन जो है वो बता दी है कि ये लाइन शहरियों ने क्रॉस नहीं करनी और इन एसओपीज को मीट करना है और हर सूरत करना है। और इस हवाले से एक इन्फोर्समेंट स्क्वाड भी जो है वो पंजाब हुकूमत ने तश्कील दे दिया है, जो कि डीसी की सरबराही में है। और उस इन्फोर्समेंट स्क्वाड में डीसी के अलावा तमाम एसीज हैं लाहौर के, और जो
काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं लाहौर की, वो तमाम रजिस्टर्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो हैं वो भी इस इन्फोर्समेंट स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो भी गैर कानूनी तौर पर कोई डोर बना रहा है या ममनुआ डोर का इस्तेमाल कर रहा है, उनके खिलाफ उनकी निशानदेही पर एक्शन होगा। यहाँ पर जो अहले इलाका हैं, मुख्तलिफ टाउन्स हैं, उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अहले इलाका को अपने अपने इलाके में आप नज़र रखें कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि ममनुआ डोर का इस्तेमाल कर रहा है या इसकी प्लानिंग कर रहा है, तो वो खुद से आप इनिशिएट लें, हेल्पलाइन पर कॉल करें, जिम्मेदार हुकूमत को आगाह शहरी होने करें। का सबूत दें। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे शुएब साहब इस हवाले से? जी बिल्कुल, अफजाल भाई ने ठीक बात की है। देखें, गवर्नमेंट का किरदार कभी भी कम नहीं हो सकता। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट से मकसद किसी कुछ सियासी पार्टी नहीं है। गवर्नमेंट जिसकी भी हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, उसका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अहले महल्ला और अहले इलाका और अहले लाहौर का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये बसंत अगर अंदरून शहर की हदूद के अंदर हो रही है तो फिर तो उसको मैनेज करना बहुत आसान है। अगर लाहौर के अंदर है तो लाहौर टाउन्स के अंदर तकसीम है, 6 एसीज़ के अंदर तकसीम है, 6 एसपीज़ के अंदर तकसीम है, तो उसके ऊपर इसको मॉनिटरिंग करना बहुत आसान है। बहुत मॉडर्न वेज आ चुके हैं आपके पास। ये कोई इतना मुश्किल और मुश्किल चीज़ नहीं है कि हम इसको हवा बना लें। ये बहुत एक आसान सी चीज़ है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एल लाहौर कभी भी नहीं इस खुशी को मनाने के लिए कभी भी SOPs की वायलेशन नहीं करेंगे। जो तो लाहौरी है, वो समझता है इस त्यौहार को, वो कभी भी वायलेशन में नहीं जाएगा। और इसके बाद जो है, जिस तरह अफजाल भाई ने अर्ज़ किया कि जो अगर गवर्नमेंट AC लेवल पे, SP लेवल पे और वो नीचे जाके मोहल्ला कमेटियाँ बना दें तो नामुमकिन है कि कोई ऐसी चीज़ हो। अगर कोई कुदरती तौर पे आफत आ जाती है, खुदा न खास्ता किसी का पाँव स्लिप हो जाता है, छत से गिर जाता है, तो वो कुदरती आफत हैं। वो सब चीज़ें पहले भी होती हैं, अभी भी होती आई हैं। स्पेशली अगर कोई डोर ऐसी इस्तेमाल होती है या कोई ऐसा हवाई फायरिंग होती है तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है और वो बंदा है, उसको वाकई सज़ा देनी चाहिए। अफजाल साहब, बसंत एक खुशी का त्यौहार है, मगर क्या हम इस एक दिन की खुशी के लिए किसी माँ की गोद को उजाड़ने को तैयार हैं? जैसे कि बात की पहले सलमान साहब ने कि लाहौरी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो लाहौर में सिर्फ लाहौरी नहीं बसते, आउटसाइडर्स भी आकर बसते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि किसी गोद देख उजाड़ने को तैयार हो जाएंगे? देखें, लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और इसमें तमाम ही कौमियतों के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लाहौर में कश्मीरी हैं, पठान हैं, जो पंजाब की लोकल बरादरियाँ हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इस त्यौहार की आड़ में किसी भी माँ की गोद जो है वो उजाड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसीलिए देखें, ये त्यौहार जो है हमसे छीन लिया गया था, वो दानिस्ता तौर पर या ना दानिस्ता तौर पर हमारी अपनी कोताहियों की वजह से जो है ये त्यौहार, ये खुशी ये हमसे दूर हुई। क्योंकि देखें, हर गली में जब हर मोहल्ले से जनाजे उठे डोर फिरने की वजह से, तो बड़ी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई और ये त्यौहार हमसे दूर हुआ। और 25 साल की एक तवील मसाफत है जिसको तय करके दोबारा से ये दिन हम देखने को जा रहे हैं। तो इसमें फिर वही बात आ जाती है कि जो SOPs हुकूमत ने इसीलिए स्ट्रिक्ट SOPs रखे हैं और स्पेसिफिक 3 दिन दे दिए हैं और स्पेसिफिक जगहों का भी अनाउंसमेंट होगी कि उन जगहों के अलावा अगर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा, उस बाउंड्री से, उस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो फिर वो सज़ा का मुस्तहिक होगा और उस कानून खुद अपना रास्ता इख्तियार करेगा। हुकूमत की तमाम एजेंसीज, तमाम इदारे अलर्ट हैं, हाई अलर्ट हैं, क्योंकि CM पंजाब ने कैटेगोरिकली इस हवाले से कह चुकी हैं कि बसंत का त्यौहार हम ज़रूर मनाएंगे, लेकिन एक मुनज़्ज़म अंदाज से, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, ताकि किसी के घर में जो है वो सफ़े मातम ना बिछे और एक जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत देते हुए हर किसी को SOPs फॉलो करना होंगे। जरूरी है। सलमान साहब, मैं मजीद आपसे पूछना चाहूंगी, अब आवाम क्यों यकीन करे कि इस बार कुछ बदलेगा? क्योंकि माजी में पाबंदी भी थी, कानून भी था, फिर भी अमवात हुई, फिर भी कई हादसात हुए, कई खानदान उजड़े। देखें, जिस तरह अब्दाल भाई ने अर्ज़ किया कि अब SOPs डिक्लेयर हो चुके हुए हैं और जो SOPs जब डिक्लेयर हो जाएं उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है। तो वो लाजमी तौर पे, अब वैसे लाहौरी काफ़ी चीज़ों के SOPs को मान चुके हैं। जैसे कोरोना आया, कोरोना के अंदर SOPs लग गए, फिर उसके बाद और बहुत सारे SOPs हैं। अभी जो नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसके भी SOPs पे जिसने अमल नहीं किया उसका भी रिज़ल्ट देख लिया।
तो अब लाहौरिया काफी रिजल्ट देख चुके हैं। हेलमेट पे भी हो जी, गया, हाँ, चालान पे भी हो चालान पे भी गया। हो गया लोगों का। तो वो अब कोई भी बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रॉस करेगा। मतलब लेकिन अगर इन शॉर्ट ये कहूँ कि ये डंडे से मारने वाली कौम है तो गलत नहीं होगा। नहीं, देखें, एजुकेशन को तो हमें शुरू दिन से ही दूर रखा गया, तो डंडे की पहचान करवा दी गई। वो स्कूल में ट्यूशन में टीचर ने भी एक डंडा ही रखा होता था सामने, उसी को पकड़ के कभी जमीन पे मारती थी तो डंडे से पढ़ाती थी। तो हम लोगों को शुरू दिन से ही ऐसे ट्रीट किया गया, जो एक अलमिया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो नई नस्ल है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और इंशाल्लाह ताला कि वी कैन फॉलो SOPs। और क्योंकि ये हमारा त्यौहार है, बड़ा स्पेशल त्यौहार है, और लाहौरियों की जान इस त्यौहार के अंदर होती थी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और इंशाल्लाह होगा पॉजिटिव। इंशाल्लाह जी, होप फॉर द बेस्ट। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती इकदाम भी शामिल किए गए हैं। क्या ये कानून सिर्फ कागजी है या जमीन पर भी नजर आएंगे इम्प्लीमेंट होते हुए? क्या कहना चाहेंगे आप अफजल साहब? नहीं हुस्ना, देखें ये कागजी बिल्कुल भी नहीं है। बाइकर्स को तो बिल्कुल जो है वो स्पेयर नहीं किया जाता इससे पहले भी। और स्पेशली दूसरे शहरों से जब लोग आते हैं, कराची से कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जब भी वो लाहौर विजिट करते हैं, तो वो हमें ये शिकवा करते हैं बाकायदा वार्डन्स के हवाले से कि यहाँ पे ट्रैफिक की जो इम्प्लीमेंटेशंस है लॉज की, वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। कराची में उस तरह स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन लाहौर में ट्रैफिक बहुत से शहरों से बेहतर है, और वार्डन्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस हवाले से। तो होपफुली बसंत के डेज में भी जो है वो इसी तरह कानून की अमलदारी होगी। और अगर कोई मोटरसाइकिल सवार उन 3 दिनों में रोड पे आएगा या उन शाहराहों पर आएगा जहां पर बाइक चलाना ममनू होगी उन 3 दिनों में, तो ऑब्वियसली उसको चालान का जो है वो भरना पड़ेगा चालान। और अब आपको पता है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे हैं वो भी बड़े विजिलेंट हैं। अब आपके घर बैठे आपको चालान आ जाता है, आप ये समझते हैं कि मैंने चालाकी से चकमा दे दिया वार्डन को, मैं सर्विस रोड से होकर निकल गया, या मैंने हेलमेट नहीं पहना, उस सिग्नल पे जो था वो वार्डन नहीं खड़े थे, लेकिन वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ पता लगता है कि जी आपके 8, 10, 12 चालान जो हैं वो आपके बजट में आ चुके हैं, और आपको पे करके ही जो है वो जान छूटेगी। और इसी तरह उन 3 दिनों में जो भी लॉ की वायलेशन करेगा मोटरसाइकिलिस्ट, उसको जो है वो जुर्माने की सूरत में ये सज़ा भुगतनी होगी। इसलिए अब बाइकर्स जो हैं वो बड़े समझदार हो गए हैं, वो स्पेशली हेलमेट भी पहन रहे हैं। आपने देखा होगा कि लाहौर में अब बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट, पहले देखें ये रेशो नहीं थी हेलमेट पहनने की, जिनके लेकिन पास हेलमेट नहीं है उन्होंने बाल्टियां, देगचियां, डब्बे जो मिल रहा है वो पहन के चलते जा रहे हैं। उन्होंने मेजरमेंट्स ले लिए हैं कि बिल्कुल चालान ऐसे ना ही हो। तो ऐसे ही इसीलिए उन 3 दिनों में भी जो है वो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, और जो SOPs होंगे बाइकर्स के हवाले से उनको वो फॉलो करेंगे, और अपनी सेफ्टी भी यकीनी बनाएंगे, और हुकूमत से भी ताउन करेंगे। इंशाल्लाह जी, दुआ कर सकते हैं। बाकी नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद यहीं चेरिंग क्रॉस पर। खुशामदीद चेरिंग क्रॉस पर, और बसंत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और मजीद सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और सलमान साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि आपने वो दौर भी देखा जब बसंत उरूज पर थी, और वो वक्त भी जब हादसात की वजह से इसे बंद कर दिया गया। क्या तारीख खुद को दोबारा दोहरा सकती है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं या नेग्लिगेशंस? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि अब जो नस्ल है, जिस तरह अफजाल भाई ने बताया, जो अब नई नस्ल है जो भी 5-6 क्लास से लेकर 10वीं तक गई है, वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पे है। इंशाल्लाह उनकी ताला जिंदगी सिर्फ गैजेट्स तक मुहित जी, है। उनकी गैजेट्स तक मुहित है, और दूसरा वो सिविलाइज भी हैं बहुत ज़्यादा। चाहे गैजेट्स ने उन्हें सिविलाइज किया, या एजुकेशन ने किया, या गूगल ने किया, मतलब जो भी एक है वो एक सिविलाइज हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और ना ही इंशाल्लाह तारीख, बुरी तारीख अपने आप को दोहराएगी। तारीख, अच्छी तारीख अपने आप को दोहराएगी। लोग खुशियाँ बांटेंगे, तकसीम करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, आने वाले मुस्तकबिल के आने लिए वाला अच्छा रकम मुस्तकबिल अच्छा करेंगे। होगा। क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है, वो हम जो पुरानी कहानियाँ थी वो शायद उसे एक फिल्म और ड्रामा समझती थी जिसका हम सुनाते थे, तो वो पहली दफ़ा देखने जा रहे हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि ये एक डिफरेंट ट्रैक पे चीज़ होगी, और लोग SOPs को फॉलो करेंगे। वो SOPs आपने देख लिया ना, अपने ड्राइविंग लाइसेंस में भी फॉलो करवा ली हैं, बिल्कुल वो आप ऐसे ही लोग है। करवा ही लेते हैं, तो इसलिए वो होगा। थोड़ा सा इसमें अच्छा किरदार मीडिया को देना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव वेव्स लोगों तक पहुंचानी होंगी। जरूरी है जी, जहां मीडिया
मीडिया हर सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वो एक पिलर है। स्ट्रॉन्ग पिलर है, हर सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। वो ये कोशिश करे कि नेगेटिव चीज़ों को कम से कम दिखाए और उनको ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करे, ना कि उनको फैलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। पहले अगर घर में किसी बंदे से गलती हो जाती थी तो बड़े आके फ़ौरन उस गलती को कवर कर लेते थे और उसको समझाते थे और पर्दा डालते थे। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि तुम किसी गुनाह का पर्दा डालोगे तो फिर अगले तुम्हारे पर्दा डालेंगे। बेशक ऐसे तो इसलिए आप पर्दा डालने वाली पॉलिसीज पे अमल करें, ये नहीं कि पर्दा उतारने वाली पॉलिसीज पे अमल करें। ये हमारी कौम का अलमिया है जो हमें हर शोबे को, हर डिपार्टमेंट को ये बात और ये सबक देना पड़ेगा जी। जरूरी है। अफजल साहब, पतंग और डोर की रजिस्ट्रेशन QR कोड सिस्टम क्या है और ये अमली तौर पर मौसर साबित हो सकेगा? जी बिल्कुल, देखें जो पतंग और डोर की रजिस्ट्रेशन है, इस हवाले से जो हुकूमत है उसने पतंग पे तो ठीक है, ये डोर पे किस तरह से QR कोड? देखें जो पिन्ना दिया जाएगा या जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस के जो सेल पॉइंट होंगे जहां पर पतंग और डोर फरोख्त की जाएगी, वो एक बॉक्स पे जो है पिन्ना जो है वो पैक होगा और उस बॉक्स के ऊपर जो है वो QR कोड दिया गया होगा और ID कार्ड की कॉपी देकर वो वहां से वो लिया जाएगा। वो प्रॉपर एक प्रोसीजर है पतंग और डोर खरीदने का, जिसको कि फॉलो किया जाएगा और वो हर चीज़ रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, इसलिए जो है वो कोई भी आप समझ लें कि गैर रजिस्टर्ड आदमी इस त्यौहार में एंटर नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने हर साइड से जो है वो मेजरमेंट्स लिए हुए हैं कि किस तरह से इस त्यौहार को महफूज और मुनज़्ज़म बनाना है ताकि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकले। अगर कहीं पे भी कोई लूप होल रह गया तो ऑब्वियसली फिर कोई गैर जिम्मेदार शख्स, कोई गैर जिम्मेदार शहरी इस सर्कल में एंटर हो गया तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा और जब नेगेटिव आएगा तो क्रिटिसाइज फिर हुकूमत पे भी होगा, त्यौहार मनाने वालों पे भी होगा और इसको एंजॉय करने वालों पे भी होगा। तो इसलिए जो है वो हुकूमत की जानिब से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, एक बड़ा क्लियर मैकेनिज्म जो है वो बना दिया गया है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि एक पूरी इन्फोर्समेंट स्क्वाड जो है वो DC की सरबराही में इस वक्त एक्टिव है और वो हर चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि इस त्यौहार को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इकदामात जो हैं वो बर वक्त लिए जाएं ताकि इसके मुस्बत नताइज सामने आए, ना कि ये किसी मनफी सरगर्मी और एक नेगेटिव कैंपेन जो है वो फिर शुरू हो जाए, जिसको रोकना जो है वो आपको पता है एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब सोशल मीडिया जो है वो एक बेलगाम घोड़ा है जिसको लगाम डालना जो है वो बहुत मुश्किल है। हत्ता कि आपको पता है नेट की स्पीड जो है वो स्लो भी कर दी जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो चीज़ें जो है वो कंट्रोल नहीं होती, वो निकलती जाती हैं हाथ से। तो इसलिए हुकूमत ये चाह रही है कि वो पहले ही तमाम तर मेजरमेंट्स जो हैं वो ऐसे ले कि मैक्सिमम चीज़ें बेहतर हों और रिजल्ट जो हैं वो बेहतर रिजल्ट सामने आए हमारे। अफजल साहब, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले एक बात की, आपने फरमाया कि जी सिक्योरिटी मेजर्स ले लिए गए हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा, मैकेनिज्म डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता हम एक तरफ तो नहीं रह सकते। खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो इस पर किसको एक्यूज किया जाएगा? गवर्नमेंट को, पब्लिक को, या फिर हम सभी? देखें, इस पे हम किसी भी एक शख्स को जो है वो मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। देखिए, मेन जो होगा वो तो वही शख्स होगा अगर खुदा न खास्ता किसी की लापरवाही की वजह से कोई नुकसान होता है तो जो फिर गैर रजिस्टर्ड या जिसने ममनुआ डोर इस्तेमाल की है और जिसने ममनुआ डोर बनाई होगी वही जिम्मेदार होगा। प्लस उसके साथ साथ फिर मुतलका जो AC होगा जहां से वो डोर जिसकी कस्टडी से, जिसके एरिया से वो डोर बनी, परचेज की गई, ऑब्वियसली वो तमाम लोग फिर जो है वो उस जद में आएंगे और हुकूमत और कानून जब एक्शन लेगा, अपना रास्ता लेगा, तो फिर जाहिर बात है उन लोगों का तयन होगा और उन्हें जो कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी और फिर सब लोग जो हैं वो ऑब्वियसली हुकूमत के साथ, कानून के साथ खड़े होंगे, ना कि उस शख्स के साथ खड़े होंगे जो किसी के लिए गम का बायस बना और किसी के घर को जो है किसी माँ की गोद उजाड़ने का बायस बनने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ तो कोई बंदा नहीं खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। 18 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या ये फैसला बच्चों की हिफाजत के लिए काफी है या मजीद इकदाम की जरूरत है? सलमान साहब, आपसे। ये तो वही बात है, जिस तरह 18 साल से कम उम्र बच्चा सिगरेट नहीं पी सकता और सारे सिगरेट जो है दुकान से जाके वो 18 साल कम उम्र वाला बच्चा ले रहा होता है, तो सही है। देखें,
पाबंदी बिल्कुल लगानी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। बात वही है जो अफजाल भाई ने की, इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले अदारे और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले उसके ज़ैली अदारे, वो सब जिम्मेदार हैं। क्या वो इस चीज़ को देखें। इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ अदारों के थ्रू होगा? क्या उनके माँ बाप या फैमिली मेंबर्स, हमारी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम खुद उसको खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, या अपने बाकी जो हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो भी बहन भाई, हमारे सराउंड में जो लोग हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराएं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अवेयरनेस अदारे ही देते हैं, गवर्नमेंट ही देती है, आपके मुख्तलिफ चैनल्स देते हैं, मुख्तलिफ ज़राए देते हैं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो अब ज़राए इस्तेमाल होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उनका किरदार क्या है, वो किरदार किस हद तक निभाते हैं। आया क्या वो एसीज़ और एसएचओज़ तक महदूद रहते हैं, या उस इलाके की मोहल्ला कमेटियों के अंदर चले जाते हैं जो इस चीज़ को बराबर कराएं, वो कमेटियां बराबर कराएं कि यार इसको इस तरह इस तरह इस तरह मनाना है। तो ये सब चीज़ें एक मिल बैठ के होना होगा, तमाम लोगों को एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, बिल्कुल उसमें पसंद नापसंद ख़त्म करना पड़ेगा, सियासी नापसंद पसंद को भी ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल एक जिम्मेदार शहरी होने के साथ साथ जिम्मेदार अदारा होने का किरदार भी सबको अदा करना पड़ेगा जी। जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। अफजाल साहब, मीडिया का क्या किरदार है इस बसंत में होना चाहिए? हम सिर्फ खूबसूरत त्योहार के रंग दिखाएं या फिर जिम्मेदारी का पैगाम भी दें? नहीं, देखें, इसमें मीडिया का किरदार बड़ा अहम होगा, क्योंकि मीडिया जो है वो पैगाम रसानी का काम उसकी ज़िम्मेदारी है, और बिल्कुल उसे चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मैसेजेस होंगे ऑब्वियसली, और इसके साथ साथ जो ट्रेंड है इसको फॉलो करना चाहिए, और इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। अभी 2 माह हमारे पास पड़े हैं जिस पर खुलकर इस पर बात हो सकती है कि मज़ीद कैसे जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। जब पब्लिक लेवल पे, जैसे जब जो जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ साथ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जब वो इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात करेंगे, तो हुकूमत के लिए भी आसानी होगी, इदारों के लिए भी आसानी होगी कि वो मज़ीद जो है बेहतर मेजरमेंट्स वो ले सकते हैं। और जैसे आपने बात की कि 18 साल, तो ये मेरे ख्याल से एक मुश्किल टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए कि जब एक पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है तो उसमें से 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनको आप छत से कैसे नीचे उतार सकते हैं, या फिर कैसे आप हर छत पे जाके इस बात को यकीनी बनाएंगी गवर्नमेंट इदारे कि 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है और वो इस त्यौहार को एंजॉय ना करे। ये मेरे ख्याल से एक मुश्किल टास्क होगा। इस पे जो है वो हुकूमत को देखना चाहिए कि ममनुआ डोर तक तो ठीक है, लेकिन इसमें उम्र की कैद मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक त्यौहार है, ये तमाम लोग इसमें अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपने अपने जो है वो शौक के मुताबिक इसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो एंजॉय करने देना चाहिए। इसमें उम्र की कोई कदर नहीं होनी चाहिए, सब एज ग्रुप्स के लिए इक्वल होना इक्वल चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है, वन लाइनर में प्लीज बता दीजिएगा कि आप लोग अपने घर की छत पे अपने घर के बच्चों को, अपने से छोटों को इजाजत देंगे कि वो बसंत मनाएं? सलमान साहब, आप। देखिए बिल्कुल, जिस तरह अफजाल भाई ने बताया, ये एक त्यौहार है और त्यौहार सबके लिए होता है, इसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेरे नज़दीक एक नाजायज़ शर्त है ये, और मेरे नज़दीक ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब त्यौहार मनाया जा रहा है तो मेरे घर के हर फर्द को इजाज़त होनी चाहिए कि वो उस त्यौहार को खुशी के साथ और कानून के दायरे में रह के मनाए। ठीक है। अफजाल साहब, आपकी क्या जी राय है? बिल्कुल, मैं एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से तमाम जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी फैमिली के साथ अपनी छत पर जो है वो इस खूबसूरत त्यौहार को मनाऊंगा और एंजॉय करूंगा, और अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को इस चीज़ से रोशनास करूंगा कि ये लाहौर का एक कल्चर है, लाहौर का एक रंग है जिसमें हमने रंगना है। अफजाल साहब, अब बरसों से शोबा सहाफत के साथ मुंसलिक हैं, तो क्या ये फैसला सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं लग रहा आपको? देखें, आप इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल कह सकती हैं, क्योंकि जो सूबाई वज़ीर खेल हैं फैसल अयूब खोखर, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा अपने हलके में इस चीज़ का ऐलान किया था कि वो बसंत को बहाल करवाएंगे। तो उन्होंने ऑब्वियसली CM पंजाब को कन्विंस किया, और CM पंजाब ने जब ये अनाउंसमेंट की तो ऑब्वियसली जो लाहौर का लोकल वोटर है या जो लाहौर का एक प्योर लाहौरी है, वो इस चीज़ पे पॉजिटिव रिमार्क्स और एक अटैचमेंट तो उसकी गवर्नमेंट के साथ होगी कि हुकूमत ने जो है एक अपना वादा जो है वो वफा किया है कि एक 25 साल बाद बसंत को दोबारा मना रहे हैं। तो ऑब्वियसली हुकूमत, देखें, हुकूमत का हर फैसला उसके पीछे उसका सियासी फ़ायदा तो उठाने का जो एक होता है कि हमने इसका सियासी फ़ायदा लेना है अपने इस डिसीजन का। तो प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने कहा था कि एक पॉलिटिकल विल है जो CM पंजाब ने दिखाई, और उस पर अब वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके ये चीज़
प्रूफ करनी है कि जो उन्होंने एक SOP सेट किए हैं त्यौहार के लिए, उनको फॉलो करते हुए लाहौर के शहरियों ने ये त्यौहार मनाया और वो अपनी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, तो ये हुकूमत और लोग दोनों के लिए ये बड़ा फायदेमंद होगा। गवर्नमेंट कह रही है कि खिलाफ वर्जी पर 5 साल की जेल। आप क्या समझते हैं कि हकीकी मुजरिम पकड़े जाएंगे या सिर्फ आम शहरी इसकी जद में आएंगे? अफजाल साहब आपसे। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, आम शहरी तो इसकी जद में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा एक क्लियर जो लाइन है वो ड्रॉ है। जो ममनुआ डोर को इस्तेमाल करेगा वही उसके कटहरे में आएगा। जो बंदा पतंगबाजी करता ही नहीं है वो तो बिल्कुल भी इस सज़ा का मुस्तहिक हो ही नहीं सकता, और ना वो जो है वो इसके रडार पे आएगा, इदारों के रडार पे आएगा। जो एक स्पेसिफिक एरिया हुकूमत की जानिब से एलोकेट किया गया है, उसी की हदूद में रहते हुए शहरी जो हैं वो जो डोर है उसके ज़रिए पतंगबाजी करेंगे, और जो भी ममनुआ डोर का इस्तेमाल करेगा उसके पीछे फिर इदारे खुद आएंगे। सलमान साहब, आप भी अपनी कीमती राय से आगाह करें प्लीज। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। इसकी ज़द, इस कानून की ज़द में वही आएगा जो डोर ऐसी बेचेगा और जो ऐसी चीज़ें हर बे इस्तेमाल मतलब करेगा। ऐसे आपको जी, नजर आ आम रहे हैं शहरी सिम्टम्स? नहीं, देखें, मेरा तो ख्याल है कि वही बात आ गई ना, अदारे ऐसी चीज़ें बेचने नहीं देंगे। जब इन्होंने एक सिलेक्टिव लोग इसके अंदर कैटेगराइज कर दिए हैं कि यार यही लोग बेचेंगे, उनकी लिस्टें अवेज़ा हो गई हैं, तो इससे हट के जो बेचेगा तो वो लाजमी बात है फिर वो ये अदारे और ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। एक आम आदमी का तो इसमें जिम्मेदारी यही नहीं, जो बेचारा सड़क क्रॉस कर रहा है या छत पे बैठ के उस वक्त के माहौल को एंजॉय कर रहा है, तो वो जिम्मेदार तो हो भी नहीं सकता ना जी। वही लोग जिम्मेदार होंगे जो ऐसी गैर ममनुआ चीज़ें बेचेंगे और उनके इस्तेमाल के लिए जो उनको वे आउट अदारे उनको देंगे, वो इसके जिम्मेदार होंगे जी, और कोई बंदा इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। ठीक है। बीइंग अ पतंगबाज, आप क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ये लाहौर का बड़ा एक कीमती त्यौहार था जिससे हुकूमत को ख़ुद भी फंड्स जनरेट हो रहे थे। इस त्यौहार को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए। जो आपने SOPs बनाए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ख़ास तौर पे अपने अदारों को पाबंद किया जाए कि वो कोई ऐसी हरकत ना होने दें जिससे लोग SOPs की खिलाफ वर्जी करें। तो जो छोटी छोटी नाजायज़ शर्तें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि इस त्यौहार को हर बंदा मना सके और हर एज ग्रुप का लड़का मना सके, बच्चियां मना सकें, घर की फैमिलीज़ मना सकें। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि लाहौर के लिए गोल्डन चांस है। अगर कोई इसको अपनी सियासी स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करने देना चाहिए। सबको ये सोचना चाहिए कि ये त्यौहार लाहौर का त्यौहार है, लाहौरियों का त्यौहार है और लाहौर की स्पेशल लोगों का त्यौहार है। हमारी पहचान है, हमें अपनी पहचान ऑल ओवर द वर्ल्ड दोबारा वापस भेजनी चाहिए। ठीक है, अफजाल साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से? बीइंग अ पतंगबाज, बीइंग अ लाहौरी। देखें जी, बीइंग अ लाहौरी तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल इस त्यौहार को जो है वो अपने रवायती रंग में ही नज़र आना चाहिए, और इस हवाले से जो इन्फोर्समेंट स्क्वाड है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो बंद कमरे से बाहर निकल कर जो DC हैं, AC साहिबान हैं, वो बाहर निकलें, फील्ड में जाएं, और जो लोग ममनुआ डोर बना रहे हैं या गैर कानूनी तौर पर पतंग बनाने फ़रोख्त करने में मुलविस हैं, और उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, और जो लोग SOPs को फॉलो करते हुए चीज़ों को बसंत की तैयारी में मसरूफ़ हैं, उन्हें इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस करने दिया जाए ताकि वो अपना रोज़गार जो है वो भी कमा सकें और साथ साथ इस त्यौहार को एंजॉय कर सकें। ठीक है, आवाम के लिए कोई एक पैगाम, कोई वन लाइनर अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखें जी, बस सिंपल, अल्लाह ताला ने काफ़ी अरसे बाद लाहौरियों को लाहौरों की हकीकी खुशी दी है। इसको मनाना चाहिए और आवाम को पुरजोश तरीके से इसको मनाना चाहिए। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ तकसीम करें और खुशियों का सांस लें जी। ठीक है, अफजाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, और ख़ासतौर पे उन बंदों के लिए जो धाती डोर बनाते हैं, बेचते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं आगे? देखें हुस्ना, जो गैर कानूनी तौर पर ये कारोबार कर रहे हैं, ममनुआ डोर बना रहे हैं, उन्हें ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और मुनज़्ज़म अंदाज से इस त्यौहार को मनाएं और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि ये किसी का इनफरादी फेल अब नहीं होगा। ये एक कौम का, लाहौर का एक इज्तिमाई पिक्चर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे जो है वो दिखाई जाएगी। तो उसके लिए हम सबको ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है।
बिल्कुल जी। मैं चेरिंग क्रॉस पर अपने दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और बसंत के हवाले से काफ़ी चीज़ें थी जो क्लियर होना ज़रूरी थी हम आवाम की, उस पर रोशनी डाली। और मज़ीद ये कि नाज़रीन, बसंत रंगों का त्यौहार है, मगर याद रखिए एक लम्हे की लापरवाही किसी की पूरी ज़िंदगी छीन सकती है। कानून सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, हम सब के लिए है। अगर हमने खुद एहतियात ना की तो कोई कानून हमें महफूज नहीं रख सकता। मजीद मैं ये कहना चाहूंगी कि खुश रहें और खुशियां बांटें, और खुश भी उस हद तक रहें जिससे किसी की जात को नुकसान ना पहुंचे। बसंत चूंकि रंगों का त्यौहार है और 25 साल से इसके ऊपर बैन भी लगा था, और अब जो एक सीएम पंजाब ने एक नया इनिशिएट लिया है कि एक सिलेक्टिव जगह पर लोग आए, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ खाना पीना एंजॉय करें, इस फेस्टिवल को एंजॉय करें, और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इस चीज़ को जाने, देखें। जिन्होंने आज तक सिर्फ किताबों पर पढ़ा था या फिर शायद इंटरनेट पे थोड़ा बहुत उन्होंने देख लिया कि बसंत क्या था और क्यों बैन किया गया, हमें दुनिया के लिए बहैसियत एक मुनज़्ज़म कौम एक नई तारीख रकम करनी है। इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को चेरिंग क्रॉस पर इजाज़त दीजिए। मज़ीद मिलेंगे अगले किसी प्रोग्राम में, मज़ीद किसी सोशल इश्यूज़ के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।